प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मेरे अजीजों में परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना चाहती हूँ कि ज्योति का और अंधकार का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर आप परमेश्वर की रोशनी में चलोगे तो आपको अंधकार से अपने जीवन को अलग करना होगा, क्योंकि अंधकार और रोशनी ये एक साथ नहीं चल सकते हैं। खुदा के कलाम में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 1 वचन, उसके 3 और 4 वचन में खुदावंद ने जब बोला रोशनी हो तो रोशनी हो गई। और आगे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर ने रोशनी को देखा तो परमेश्वर ने कहा रोशनी अच्छी है, और परमेश्वर ने रोशनी को अलग कर दिया और परमेश्वर ने अंधकार को अलग कर दिया। रोशनी और अंधकार ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं है। रोशनी के साथ अंधकार साथ साथ नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे लोग जब रोशनी में आ जाते हैं तो वो अंधकार को भी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आपको इन वचनों के द्वारा प्रकाशन देना चाहती हूँ कि रोशनी कौन है और अंधकार कौन है। खुदा के कलाम में लिखा यूहन्ना उसका 8 उसके 12 वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आता है वो अंधकार में कभी नहीं चलता है। जीवन की ज्योति रोशनी कौन है, जगत की रोशनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो उस जगत की रोशनी मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार मतलब संसार के कामों के पीछे नहीं चलता है। रोशनी प्रभु है और अंधकार शैतान है। रोशनी परमेश्वर है और अंधकार संसार है। अगर हम प्रभु में आ गए हैं तो हम संसार के साथ साथ परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। या तो हम संसार की बातों को पूरा करें या हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें। मेरे अजीजों, अगर आप संसार के कामों को करते हुए परमेश्वर के आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के आप राज्य को बढ़ा पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार की मित्रता परमेश्वर से वैर है। हालेलुया, क्या मुझे समझ रहे हो? अगर आप संसार से मित्रता करोगे तो आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। संसार में क्या है? मन की अभिलाषाएं हैं, दुनियावी सोचे हैं, दुनियावी भावनाएं हैं, दुनियावी चीजें हैं। और रोशनी में क्या है? सत्य, प्रेम, आनंद, खुदा की प्रेजेंस। अगर हम रोशनी में हैं तो हम अंधकार में चल नहीं सकते हैं। अगर आप रोशनी में आ गए, पौलुस पहले रोशनी में नहीं था, वो हत्यारा था, वो कातिल था, परंतु जब रोशनी उसके जीवन में आई तो वो बदल गया। वो लोगों को बचाने वाला बन गया। अब वो कत्ल नहीं करता है, अब दूसरों को बचाता है। वो रोशनी में आकर उसने अंधकार के तमाम कामों को खत्म कर दिया। या कई पहले अंधकार में था, जब जीसस उसके घर में आए तो खुदा की रोशनी आ गई उसके जीवन में। जब रोशनी आई तो वो यकई क्या कहता है? 4 गुना वापस करूंगा।
जो लोगों से लूटा है, और आधी संपत्ति कंकालों में बांट दूंगा। अब यक्कई टैक्स लेने वाला नहीं है, अब पौलुस लोगों को मारने वाला नहीं है, क्योंकि ये रोशनी में आ गए हैं, ये बदल गए हैं। अंधेरा और रोशनी ये दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आपको संसार की चीजों से मन हटाना है। आपको दुनियावी चीजों से बाहर निकलना है, संसार की बातों से बाहर निकलना है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही अंधकार को और रोशनी को अलग कर दिया। हमें और आज मेरे अजीजों, हमें भी अगर प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ना है तो हमें संसार की चीजों से अपने आप को दूर हटाना है। तब हम खुदा की प्रेजेंस में बढ़ेंगे, तब हम खुदा के अभिषेक में बढ़ेंगे। हालेलुया। आप चर्च जाते हो, अगर आप नशा करते हो तो आप अंधकार में हो। अगर आप रोजे रखते हो, फास्टिंग करते हो, लेकिन गालियां निकालते हो तो आप अंधकार में हो। अगर आप परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट हो, पूरी तरह से अपना दसवन देते हो, डेली चर्च आते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन आप अपने भाई से नफरत करते हो तो आप अंधकार में हो। आप अगर रोशनी में आ गए हो तो आपका पूरी तरह से जीवन उजाला हो जाना चाहिए। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा यही सिखाना चाहती हूँ कि उजाले का और अंधकार का आपस में कोई मेल नहीं है। सो आइए हम अंधकार के कामों को छोड़ दें, संसारिक चीजों से हम अलग हो जाएं। आज लोग प्रभु से भी प्रेम करते हैं, पर वो संसारिक रीति रिवाजों को भी नहीं छोड़ते, वो संसारिक बातों को भी नहीं छोड़ते। आप कभी भी परमेश्वर से बरकत नहीं ले सकते हो, क्योंकि अंधकार का और रोशनी का कोई मेल नहीं है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमेश्वर है। या तो परमेश्वर को चुनो या संसार को। दोनों चीजों को साथ लेकर आप बरकत नहीं ले सकते हो। इसलिए मेरे जीजो, आज मैं आपको वचन से यही सिखाना चाहती हूँ कि आइए हम उस जीवन की ज्योति के पीछे चलें, और वो जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो फिर अंधकार का हमारे ऊपर कोई राज्य नहीं होगा, संसारिक चीजों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। आपको गुस्सा आता है, नफरत है आपके दिल में, चुगलियां करते हो, बुराई करते हो, सब संसारिक चीजें हैं। अगर रोशनी होगी आपके अंदर तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आमीन। सो आइए आज मेरे जीजो, हम संसार के सभी कामों को छोड़ दें, क्योंकि अगर हम उजियाले में हमें बढ़ना है तो फिर हमें अंधकार से नाता तोड़ना होगा। खुदा आपको इन वचनों पे बरकत दे, और आई बिलीव कि आज के मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। प्रार्थना करूंगी आपके लिए मैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद खुदा, आज जितनों ने भी आज का पवित्र कलाम सुना है, मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां प्रभु रोशनी में आ जाए। जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अंधकार से छुटकारा पाएं, और खुदावंद वो रोशनी वो आप हो, क्योंकि जगत की रोशनी आप हो। मैं चाहती हूँ खुदावंद कि आपके बच्चे क्रूस उठाए और आपके पीछे खोले, और खुदावंद जैसे आपने पौलुस को बदला प्रभु, उसी प्रकार से आज वो रोशनी आपके बच्चों पे उतरे, ताकि आपके बच्चे भी चेंज हो जाए, इनकी जिंदगियां भी तब्दील हो जाए, इनके लाइफ को प्रभु आज खुदावंद आप ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाए और बड़ी ब्लेसिंग से भर दे।
यीशु के नाम में, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज आपको बरकत देंगे और मैं बिलीव करती हूँ मैंने जो शब्द आपके लिए बोले हैं आपके जीवन में प्रकाशन लेकर आएंगे। आपको खुदा ब्लेस करे, आपको जय मसीह की।